जो उन्होंने इस्तिलाहात इस्तेमाल की, तो वहां अख्तर साहब ने उनके ऊपर एक इल्जाम लगाया कि देखिए जी, आप तो ऐसी बातें करते हैं कि जो अकल से मावरा हैं, मेटाफिजिक्स की बातें करते हैं, तो फिर हम आपसे कैसे बात करें, हमें तो आपने डिसआर्म कर दिया। तो मेटाफिजिक्स मावरा अकल नहीं है। जदीद साइंस में यही दो दलाइल हैं, एक एम्पिरिसिज्म कहलाता है, यानी ये जो हवासे खमसा से दलाइल हासिल करना, और दूसरे दलाइल हमारे होते हैं अकल से, लॉजिक से, रीजनिंग से। और ये दोनों दलाइल अकल के तहत हैं, अकल से मावरा नहीं है। जो चीज हम अकल से रीजनिंग करते हैं, लॉजिक्स जो होते हैं, इसके साइंस के अंदर दो हिस्से माने जाते हैं। एक वो होते हैं जो उस इल्म के कानून के तहत होता है, वो उस फिजिक्स के कानून के तहत कहलाती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उस फिजिक्स के कानून से मावरा होती हैं, लेकिन लॉजिक उनके ऊपर मौजूद होता है, वो दुरुस्त होती हैं लॉजिकली, अकल के लिहाज से वो दुरुस्त होती हैं। उनको कहते हैं मावराए कानून, मावराए अकल नहीं कहते, और उसको कहते हैं मेटाफिजिक्स। ये मेटाफिजिक्स था जिसकी दलील दी मुफ्ती शमाइल साहब ने, और उसको जावेद अख्तर साहब कहने लगे कि ये तो मावराए अकल बातें कर रहे हैं। मावराए अकल नहीं थी, वो अकल के तहत थी। कुछ चीजें ऐसी हैं मैथमेटिक्स में जिनको आप सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे कंटिन्यूम एक हाइपोथेसिस है कि दो इंफिनिटी हों, उन दो इंफिनिटीज के दरमियान क्या तीसरी इंफिनिटी हो सकती है, पॉसिबल है? इसका जवाब मैथमेटिक्स वाले हां में भी नहीं दे सकते, ना में भी नहीं दे सकते। ये दो इंफिनिटीज के दरमियान अगर हम कहें कि बीच में कोई इंफिनिटी नहीं है, तो ये झूठ हो जाएगा। एक और दो के दरमियान भी इंफिनिटी है। कैसे कि एक के बाद 1.1 1.000000001, ये इसके दरमियान आप चलते चला जाए पॉइंट्स में, तो ये पूरी इंफिनिटी जो वो इंफिनिटी है, वो इंफिनिटी यहां पे आ जाएगी। और अगर आप कहें हां हो सकती है, तो तीन पिछली इंफिनिटी से बड़ा और अगली इंफिनिटी से छोटा है, ये इलॉजिकल बन जाता है। इसी के लिए कल गैडल ने उसने लिखा कि देयर आर सर्टेन स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू बट दैट कैन नॉट बी प्रूवन विद इन दैट सिस्टम, कि वो उस सिस्टम के अंदर आप प्रूव नहीं कर सकते अगरचे वो ट्रू होती हैं। अरस्तु कहता था कि ये देखो, लॉजिक्स ये कहती है, कवानीन फिजिक्स के कवानीन कहते हैं कि एक चीज है ना, वो किसी दूसरी चीज से बनी है, काज उसका पीछे मौजूद होता है, ये पीछे चलता चला जाता है। ये फिजिक्स का कानून है कि बगैर किसी काज के कोई चीज नहीं बनती। उसने कहा कि अगर हम इसको इन्फिनिट रिग्रेस वाले लॉजिक को सही मान लें कि लाजमी पीछे कोई ना कोई चीज बनता चला जाएगा, तो ये दुनिया में तो फिर कोई काम हो ही नहीं सकता। आपको मिसाल बताता हूं, मैं यहां बैठा हूं, मेरे सामने लाइन में, मेरे लंबी लाइन में शागिर्द खड़े हैं। शागिर्दों में से पहले से कहा मुझे कर्ज दे दो 100 रुपए। उसने कहा मैं पिछले से मांगता हूं और पिछला मुझे कर्ज देगा तो मैं आपको दे दूंगा। फिर उसने पिछले से कहा, उसने कहा मैं पिछले से मांगता हूं, वो मुझे देगा तो मैं आपको दे दूंगा। इस तरह के पीछे चलती गई बात। अगर मुझे कर्ज नहीं मिला तो हम कहेंगे ये जा रहा है, इंफिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे कर्ज मिल गया, एक्शन हो गया, तो मैं कहूंगा ये आगे जाके कहीं रुका होगा, तब मेरे तक पहुंचा होगा। ये लॉजिक दी अरस्तु ने और यही लॉजिक दी साइंटिस्ट भी, यही लॉजिक देते हैं। इसको कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस, इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस। ये एक हाइपोथेसिस है और ये हाइपोथेसिस फॉल्स हाइपोथेसिस है, दुरुस्त हाइपोथेसिस नहीं है। कि अरस्तु कहता है कि एंड पे जाके याद रख लें, प्राइम मूवर होता है। उसने एक कंसेप्ट दिया अपनी किताब मेटाफिजिक्स के अंदर, कंसेप्ट दिया प्राइम मूवर, कि सारे बंदों का इन्हिसार पिछले पे होता है, वो अकेले इंडिपेंडेंट वजूद नहीं रखते। इसको कहते हैं कंटीजेंट बीइंग। और आखिर में वाजिबुल वजूद, वो जो फर्स्ट प्राइम मूवर था, उसका किसी पे इन्हिसार नहीं है। उसने धक्का खुद दिया ना, अगले ने तो किसी दूसरे पे इन्हिसार था, उसने धक्का दिया तो वो गिरे ना, वो लाजमी है। उसके बगैर बाकी काम हो ही नहीं सकता। नेसेसरी का मैंने होता है लाजमी, उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। मुझे अगर पैसे मिले उधार, तो ये आगे जाके रुका होगा नेसेसरी बीइंग पर आखिर वाले पर, तब ये वापस कर्ज आया होगा ना। अगर नेसेसरी बीइंग नहीं है तो हो ही नहीं सकता। और ये एंडलेस भी नहीं है, तो ये दो नजरिए हो गया ना। एक है ये एंड इन्फिनिट रिग्रेस जो है, ये उसूल हाइपोथेसिस गलत है और आगे जाके रुकता है, और आखिरी जो होता है वो वही खुदा